ज्ञान, भाग्य, धन के ग्रह गुरु सुख व समृद्धि की राशि वृष में 2024 में जा रहे हैं, जहां वह कुबेर और लक्ष्मी नारायण नाम के राजयोग बनाएंगे। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस कुबेर मंत्र और अन्य उपायों से इस राशि फल को हम और अच्छा बना सकें, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। देव गुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृष में जा रहे हैं। महर्षि नारद, भृगु, पुलस्त्य, पाराशर, जैमिनी समेत ज्योतिष के सभी प्राचीन 18 आचार्यों ने देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्र को ज्योतिष के सबसे दो शुभ ग्रह माना, इसीलिए इन दोनों को आचार्य की पदवी दी गई। तो एक गुरु दूसरे गुरु के घर जा रहे हैं, इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही ज्योतिष में साहित्य, संगीत, सभ्यता, सुंदरता, संतान, सम्मान, धन और विवाह के कारक ग्रह कहे गए। तो इन सभी बातों में सभी 12 राशि वाले लोगों को वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर भी बृहस्पति वृष राशि में क्या परिणाम देते हैं, यानी संभावनाएं व समस्याएं, इन्हें जानना जरूरी होगा। क्या 3 कॉमन उपाय करें सभी 12 राशियों के लिए, इन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और तब राशियों का राशिफल जानेंगे। तो हर राशिफल के साथ इन सभी बातों को बार बार दोहराऊंगा नहीं, वीडियो के शुरू में उपाय समेत बता दूंगा। तो अगर आप इन बातों को विशेष रूप से जानने के बाद अपना राशिफल सुनना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। बृहस्पति लगभग 12 महीने एक राशि में रहते हैं, तो पूरे वर्ष एक जैसा परिणाम नहीं दे सकते हैं। किन बातों पर उनका परिणाम बदलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कब से कब तक यह परिवर्तन रहेगा। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक बृहस्पति वृष राशि में रहेंगे। इस समय में वह अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे, नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे, यह भी जान लेते हैं। 7 मई 2024 से 6 जून 2024 तक वह अस्त रहेंगे। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वह वक्री रहेंगे, नक्षत्र बदलेंगे। अप्रैल में वह कृतिका में जाएंगे, जून में रोहिणी में, अगस्त में मृगशिरा में, फिर से नवंबर में रोहिणी में और आगे भी बदलते रहेंगे। इन सब स्थितियों का बृहस्पति के रिजल्ट्स पर प्रभाव पड़ेगा। आप बृहस्पति को दही समझ सकते हैं, राशि को कटोरी और नक्षत्रों को नमक और चीनी। तो हम यह समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से कि दही नमक के साथ जो स्वाद देता है, चीनी के साथ उसका स्वाद बदल जाता है। इसी कारण ग्रह एक राशि में पूरे वर्ष एक जैसा परिणाम नहीं देता, उसमें हेर फेर तो होता रहता है। हाँ, दही का स्वाद स्वभाव नहीं बदलेगा, लेकिन उसके परिणामों में कुछ बदलाव हो जाएगा। इसीलिए इन बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। गुरु के अप्रैल में कृतिका नक्षत्र में जाने पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। अब क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे, गुरु किन चीज़ों का कारक होता है, इसे समझना होगा। देखिए, बृहस्पति और शुक्र दोनों ही फूड, फैशन, फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिसिन और मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने पब्लिक स्पीकर्स होते हैं वह सब इन्हीं 2 ग्रहों से प्रभावित होते हैं। खास तौर पर वृष राशि काल पुरुष कुंडली के दूसरे भाव में आती है, जहां से हम वाणी का विचार करते हैं, पावर ऑफ स्पीच एंड इलोक्वेंस। उन सब लोगों को अच्छा परिणाम मिलेगा जो इन क्षेत्रों में है। दूसरा भाव कुटुंब यानी परिवार को भी दिखाता है, तो फैमिली टॉप प्रायोरिटी रहेगी सबके लिए, यह एक अच्छी बात है। दूसरा भाव धन तो है ही, परिवार भी है, तो धन के साथ परिवार भी सबके लिए फोकस में रहेगा, लोग फैमिली सेंट्रिक होंगे, यह इस राशि परिवर्तन की सबसे अच्छी बात है। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के ग्रह कहे गए, इसीलिए गुरु और शुक्र का आपस में मिलना कुबेर योग बनाता है, लक्ष्मी नारायण योग भी बनाता है। देखिए, काल पुरुष कुंडली में बृहस्पति 9वें घर के और शुक्र दूसरे घर के मालिक कहे गए, दोनों ही लक्ष्मी भाव कहे जाते हैं। बट जुपिटर इज जुडिशियस, बृहस्पति विवेक है और शुक्र इज वोरेशियस। शुक्र समग्रता है, यानी धन के उन्मुक्त उपयोग में विश्वास रखता है, नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच। गुरु बुद्धि से धन का उपयोग करता है, हेड ऑफ ट्रेजरी इसीलिए इसको बना रखा है ज्योतिष में। शुक्र समृद्धि और संसाधन के स्वामी हैं,
वहीं गुरु गूढ़ ज्ञान और न्यायपूर्ण विवेक को दिखाते हैं। इसीलिए वीनस को अगर रिसोर्सेज पर अधिकार दिया गया तो जुपिटर को एनलाइटेनमेंट पे यानी रिसोर्सेज के मैनेजमेंट पर अधिकार दिया गया। शुक्र की बस चले तो नो कॉमा नो फुल स्टॉप रहेगा, लेकिन जुपिटर उस पर लगाम लगाते हैं। इसीलिए इस योग को कुबेर योग कहा गया, यानी लक्ष्मी का अधिकार कुबेर के पास है। इसीलिए देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे गए। कब कितना पैसा किसको देना है इस बात पर कुबेर जी अधिकार रखते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कुबेर मंत्र दूंगा इस वीडियो के आगे मैं उपाय में, जिससे आप इस राशि परिवर्तन को और अच्छा बना सकें अपने लिए। वृष राशि जो होती है वह स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, पोषण और संग्रह को दिखाती है। द अर्थ नॉरिशेज एंड सस्टेन्स लाइफ। यह राशि लॉन्ग टर्म प्लानिंग को दिखाती है और बृहस्पति तो ज्ञान के ग्रह हैं ही, प्रभाव के ग्रह हैं, हमारे ऑरा को दिखाते हैं। तो कोई भी जो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं किसी काम की, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो सभी लोगों के लिए यह काम बहुत सूट करेंगे। दूसरी अच्छी बात क्या होगी, देखिए बृहस्पति जब मेष राशि में थे तो शनि की तीसरी दृष्टि में थे। बृहस्पति एक्सपेंशन के प्लैनेट हैं, शनि कॉन्ट्रैक्शन को दिखाते हैं। तो बृहस्पति मेष राशि में खुलकर बहुत राशि वाले लोगों को अच्छा परिणाम नहीं दे पाए, इसका कारण है शनि की दृष्टि में रहना। लेकिन जब वह मेष से हटकर वृष राशि में जाएंगे तो शनि की दृष्टि से भी मुक्त हो जाएंगे। हालांकि फिर अप्रैल 2024 में वह 1 महीने के लिए शनि की राशि में दृष्टि में रहेंगे, लेकिन लगभग 11 महीने तक वह मुक्त ही रहेंगे शनि की दृष्टि से। यह एक अच्छा परिणाम होगा। बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से कन्या राशि में बैठे केतु को देखेंगे, तो केतु पर जब बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो केतु शांत होता है। केतु एक ही ग्रह से प्रभावित होता है, गुरु से। गुरु को हम गुरु कहते हैं और केतु को शिष्य कहते हैं। शिष्य सिर्फ गुरु की ही बात मानता है। इसलिए केतु जैसे मैलेफिक प्लैनेट जो जनरली लोगों को परेशान करता है, वह गुरु की दृष्टि में आने से शांत हो जाता है। यह इस राशि परिवर्तन की दूसरी सबसे अच्छी बात रहेगी। मित्र राशि नहीं भी है वृष राशि, तो भी बृहस्पति इस राशि में अच्छे परिणाम देते हैं। इसका कारण क्या है, इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, जिनके स्वामी सूर्य, चंद्रमा और मंगल हैं, और तीनों ही बृहस्पति के मित्र हैं। इसीलिए मित्र राशि होते हुए नहीं भी यह राशि बृहस्पति को सूट करती है और बृहस्पति यहाँ प्रॉस्पेरिटी ज़रूर देते हैं। वैसे भी श्री कृष्ण का जन्म का नक्षत्र रोहिणी कहा गया जो इस राशि में आता है, और बृहस्पति तो विष्णु स्वरूप हैं ही। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हो रही है वह तो आध्यात्मिक बात है। गुरु और शुक्र दोनों ज्ञान के ग्रह हैं। जब एक दूसरे की राशियों में जाते हैं या मिलते हैं तो ज्ञान की वृद्धि करते हैं। याद रखिए बृहस्पति विष्णु स्वरूप हैं और शुक्र शिव जी के सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं, जिन्हें भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का आशीर्वाद और ज्ञान दिया। आदि शंकराचार्य निर्वाण षटकम में कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदाः न यज्ञाः अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं न पुण्य हूँ न पाप हूँ न सुख हूँ न दुख हूँ न मंत्र हूँ न तीर्थ हूँ न ज्ञान हूँ न यज्ञ हूँ न भोजन हूँ न भोक्ता हूँ न भोग्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो याद रखिए 12 वर्षों में एक बार होने वाला यह संयोग आपको ज्ञान देने के लिए आता है। धन और सुख के साधन तो जमा करिए, उसमें बुराई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के विकास पर मुख्य ध्यान रखिए तो अधिक कल्याण होगा। अब इससे पहले कि आगे मैं उपाय और राशिफल की बात करूं, एक आपसे विनम्र निवेदन। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। क्या कुछ समस्याएं नहीं आएंगी? बिल्कुल, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है जो बिल्कुल ही और 100% शुभ हो भगवान के नाम के अलावा। तो गुरु जब शुक्र की राशि में जाते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी देते हैं। मैं बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन चैलेंज ज़रूर वर्ड यूज़ करूँगा। देखिए, गुरु देवताओं के आचार्य हैं, शुक्र दैत्यों के आचार्य हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान ज़रूर करते हैं, लेकिन दो विरोधी खेमों के आचार्य हैं। इनका मैंडेट ज्योतिष में अलग है। गुरु जब भी शुक्र की राशि में जाते हैं तो एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच देते हैं। ऑल ग्रोथ टेंड्स टू बी डायरेक्टेड एट सेल्फ।
आदमी प्रयास तो करता है धन कमाने के लिए, लेकिन सब कुछ वह सिर्फ अपने लिए करना चाहता है। गुरु का जो ज्ञान है, जो त्याग है, जो उदारता है, वह शुक्र के स्वार्थ में लिप्त हो जाती है। इससे आपको बचना पड़ेगा। साथ साथ शुक्र भोग विलास के प्रमुख ग्रह माने गए, तो ओवर इंडल्जेंस को भी दिखाते हैं। यानी आप हर चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ आपके लिए ही बनी हो। कुछ आपसे मांगा जाए, आप बिल्कुल हर तरीके से गुरु के ज्ञान का निगेटिव यूज़ करके यह प्रूव कर देंगे कि आपको किसी को कुछ भी क्यों नहीं देना चाहिए। अक्सर ऐसे लोग कहते हुए देखे जाते हैं, हम किसी को कोई कुछ क्यों दें, जब हम परेशानी में होते हैं हमारे लिए कौन आता है। ऐसे लोग धर्म को समझते ही नहीं है कि त्याग धर्म का मूल होता है। जब आप अपने अच्छे समय में दूसरों को देंगे, आपका जब मुश्किल समय आएगा दूसरे आपको देंगे। कर्म का सिद्धांत तो यही है। इसलिए उदारता बनाए रखिए। यह संदेश भी है, यह एक उपाय भी है। रोग भी होते हैं जब गुरु और शुक्र एक दूसरे से मिलते हैं। क्यों? देखिए, बृहस्पति जो वृष राशि में जा रहे हैं वो उनकी अपनी धनु राशि से छठी आती है और उनकी दूसरी मीन राशि से यह तीसरे भाव में आती है। छठा और तीसरा दोनों रोग भाव होते हैं, संघर्ष के भी भाव होते हैं। यूं भी देखा जाए तो शुक्र मार्केश बनते हैं कालपुरुष कुंडली में। दूसरे और सातवें घरों के मालिक हैं मारक भाव, और बृहस्पति स्वयं 12वें मारक भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो दोनों रोग देने वाले ग्रह भी माने जाते हैं। जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो रोग अधिक देते हैं। खास तौर पर हार्मोनल इश्यूज, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, किडनी के, लीवर के और मोटापे से संबंधित ब्लड प्रेशर की, हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जिन लोगों को हो या कुंडली में किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन चीज़ों को देता है, तो आपको अधिक सावधानी रखनी चाहिए। अपनी जन्म कुंडली का भी विचार ज़रूर रखिए गोचर के परिणाम सुनते समय। और एक टेक्निकल बात देखिए, गुरु या कोई भी ग्रह जब गोचर करता है, एक बात का विशेष ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उसे हम बोलते हैं वेध, यानी ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे गुरु का शुभ गोचर कहा जाता है अगर वह आपकी राशि से दूसरे, पांचवें, सातवें, नवें और 11वें भाव में जा रहे हों। लेकिन उसी समय अगर आपकी राशि से कोई भी ग्रह 12वें, चौथे, तीसरे, 10वें और 8वें भाव में जाए, तो गुरु के उन शुभ परिणामों में कमी कर देगा या बहुत बार रोक भी देता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेष राशि के लिए बृहस्पति वृष राशि में जा रहे हैं, यानी राशि से दूसरे, तो धन देंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन इसी समय में अभी मीन राशि में यानी मेष राशि से 12वें वेद स्थान में राहु का गोचर हो रहा है, और जब तक बृहस्पति वृष में रहेंगे तब तक पूरे समय तक राहु वहां रहेंगे मीन राशि में। तो वृष राशि में जाने के जो अच्छे प्रभाव है मेष राशि के लिए, उनको राहु रोक देंगे। अब सभी जगह आप यह सुनते हैं यूट्यूब वीडियोज़ या बाकी फोरम्स में कि बहुत अच्छा है वृष राशि के लिए, लेकिन लोग यह बताना भूल जाते हैं या ओवरलुक कर जाते हैं कि वेद हो रहा है राहु की वजह से। तो स्मोक एंड मिरर का गेम हो जाएगा। यानी आप सोचेंगे चीज़ तो आ रही है लेकिन वो तो आएगी ही नहीं, और आप समझ नहीं पाएंगे, ज्योतिष को दोष देंगे या बताने वालों को देते रहेंगे। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि ज्योतिष के बहुत सारे नियम हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानना ज़रूरी होता है। अब क्या करें? देखिए, वेद जिस ग्रह की वजह से हो रहा है उसका आपको उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो गुरु तो परिणाम दे ही नहीं पाएंगे। तो मेष राशि वाले लोगों को किसका उपाय करना पड़ेगा? क्या बृहस्पति या शुक्र का? नहीं, राहु का। बृहस्पति तो दे ही रहे हैं, राहु रोक रहे हैं, तो राहु का उपाय कीजिए। ऐसे ही अलग अलग महीनों में अलग अलग जगहों में भी बहुत सारी राशियों के लिए वेद बनते रहेंगे। इसलिए आपको अलग अलग समय में राशिफल बाकी ग्रहों के भी सुनने पड़ते हैं, यह जानने के लिए कि प्रमुख ग्रह यानी राहु, केतु, गुरु और शनि अपने गोचर में कब कब प्रभाव नहीं दे पाएंगे। यहाँ इस बात को आपको ज़रूर विचार रखना चाहिए। अब उपायों पर चर्चा करते हैं। पहला उपाय, जैसा मैंने बताया था, कुबेर मंत्र। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्यधिपतये धन धान्य समृद्धिम मे देहि दापय स्वाहा। यह कुबेर मंत्र है। इसको पढ़ते समय आपको कुबेर मुद्रा बनाकर रखनी चाहिए हाथ की। कैसे बनती है देखिए, अंगूठे से तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली यानी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को टच कीजिए, और बाकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को अपनी हथेली में दबा कर रखिए। इसे हम कुबेर मुद्रा कहते हैं। कुबेर का मंत्र जपते समय कुबेर मुद्रा जरूर बनानी चाहिए, तभी लाभ होता है। मंत्र को खोलने का यही तरीका होता है। दूसरा उपाय, इस राशि का यानी वृष राशि का और शुक्र का पेड़ गूलर का पेड़ है, औदुंबर वृक्ष भी इसे कहते हैं।
इस वृक्ष की जड़ आप किसी भी शुक्ल पक्ष शुक्रवार को लेकर आइए, सफ़ेद कपड़े में बांध कर अपने पास रखिए या अपनी तिजोरी में रखिए। पास में रखेंगे तो स्वास्थ्य की रक्षा होगी, बीमारी से बचाव होगा, और तिजोरी में रखेंगे तो धन की वृद्धि होगी। या इस पेड़ को अपने घर में किसी छोटे गमले में लगा सकते हैं, दूध और जल मिलाकर इसे दे भी सकते हैं, तो भी वही प्रभाव मिलता है। गाय का दूध डालना चाहिए। इस पेड़ को भगवान दत्तात्रेय का भी पेड़ कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय इसी पेड़ के नीचे बैठते थे। कलयुग में उनके अवतार नृसिंह स्वामी कहे जाते हैं। नृसिंह सरस्वती महाराष्ट्र के बड़े संत हुए। उनका जो स्थान है, समाधि स्थल, उस जगह का नाम भी औदुंबर ही है। वहाँ औदुंबर के पेड़ के नीचे उनकी समाधि है। तो औदुंबर का पेड़ भी है और उसी के नाम पर महाराष्ट्र में उस जगह का भी नाम है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि इस औदुंबर के पेड़ का बृहस्पति से, विष्णु से क्या संबंध बनता है और वृष राशि से। तो बृहस्पति रूपी विष्णु के ग्रह गुरु जब वृष राशि में जा रहे हैं तो यह एक कॉमन उपाय है जो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वैसे भी कहते हैं गूलर का पेड़ कुबेर को बहुत प्रिय है, इसलिए यह पेड़ यक्षों का पेड़ माना जाता है। इसकी पूजा करने से या इसकी जड़ को, पत्तों को रखने से यक्ष प्रसन्न होते हैं, घर में धन की वृद्धि होती है। तीसरा उपाय, रुद्राक्ष धारण कीजिए। बृहस्पति और शुक्र के रुद्राक्ष 5 मुखी और 6 मुखी क्रमशः कहे जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से शरीर में हर तरह के रोगों से रक्षा होती है, ऑरा मजबूत होता है, नज़र नहीं लगती है और किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से हमारा बचाव होता है, धन की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि होती है। मेरा स्वयं का अनुभव बहुत अच्छा है रुद्राक्ष के साथ। बहुत सारे अनुभव हैं मेरे, और भी बहुत सारे लोगों को जिन्हें मैंने बताया है उन्हें भी बहुत अच्छे अनुभव देखने को मिले हैं रुद्राक्ष को। जैसा मैंने कहा था, कुबेर योग के साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है। मैं अपने पूजा घर के लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद भी आपको भेज रहा हूँ, इसे ग्रहण कीजिए। अब राशिफल की चर्चा करते हैं। बहुत लंबा हो गया है वीडियो, और भी बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल बताऊंगा। तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का राशिफल दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसका लिंक भी इसी वीडियो के अंत में मैं दे दूंगा। आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं। बृहस्पति शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं तो क्या लक्षण होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, इन पर भी 2 वीडियोस मैंने अलग से बनाए हैं। इस वीडियो में अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इसी वीडियो की समाप्ति पर उन 2 वीडियोस का लिंक भी दे दूंगा। जब वीडियो समाप्त हो आप उन्हें भी खोलकर देख सकते हैं। अभी मेष राशि से राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा था, दूसरे भाव से, धन भाव से बृहस्पति का गोचर हमेशा धन की वृद्धि करता है। बृहस्पति आप लोगों के लिए भाग्य के स्वामी है। भाग्य के स्वामी जब दूसरे लक्ष्मी भाव से गुजरे तो धन की वृद्धि करते हैं। शुक्र आप लोगों के लिए अच्छे ग्रह बनते हैं क्योंकि वह दूसरे और सातवें दोनों ही पैसे देने वाले घरों के स्वामी बनते हैं। दूसरा और सातवां भाव परिवार को भी दिखाता है। सातवां तो जीवन साथी का है ही, दूसरा घर हमारे कुटुंब को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है। यहाँ पर बृहस्पति जब दूसरे घर में जाएंगे तो परिवार में खुशहाली लाएंगे। सबको आपके अच्छे गोचर का लाभ परिवार में मिलेगा। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की सूचना आपको मिलेगी। बहुत सारे लोगों के विवाह के योग बनेंगे जो लोग मेष राशि वाले लोग हैं, अगर उनकी कुंडली में कोई महादशा या अंतरदशा ऐसी सूटेबल चल रही है तो। यहाँ से बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके शत्रु स्थान को देखेंगे, रोग स्थान को देखेंगे तो रोगों की शांति जरूर करेंगे। दूसरा और छठा दोनों ही भाव नौकरी के, काम धंधे के भाव कहे जाते हैं और 10वां भाव भी कहा जाता है अभी, इसीलिए इसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं ज्योतिष में। दूसरा, छठा, 10वां 3 भाव अर्थ त्रिकोण कहे जाते हैं। अर्थ यानी पैसा। तो करियर को हम, यानी नौकरी को, व्यापार को हम इन्हीं भावों से देखते हैं। बृहस्पति स्वयं दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो धन तो दे ही रहे हैं। अपनी 5वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं, करियर के दूसरे घर को, वहाँ करियर को इम्प्रूव करेंगे, प्रमोशन देंगे। अपनी 7वीं दृष्टि से वह 8वें घर को देख रहे हैं। 8वां घर यानी कुछ जो कॉन्स्पिरेसीज हैं उनको शांत करेंगे। 9वीं दृष्टि से वह
आपके 10वें करियर के घर को देख रहे हैं, तो वहाँ भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे। बृहस्पति जहाँ जहाँ देखते हैं कहते हैं उनकी दृष्टि में अमृत होता है। तो आपके दूसरे घर में बैठ गए, उसकी वृद्धि, जिसको देख रहे हैं छठे और 10वें 2 करियर के घरों को, उनकी वृद्धि, और 8वें जो गुप्त शत्रु हैं या अचानक आने वाली समस्याएं हैं उनको अपनी दृष्टि से शांति रखेंगे। तो बृहस्पति का गोचर आप लोगों के लिए हर मोर्चे पर अच्छी सूचना लेकर आ रहा है, लेकिन रोगों से आपको फिर भी सावधान सतर्क तो रहना पड़ेगा। बृहस्पति शांति जरूर करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए बृहस्पति 12वें घर के मालिक बनते हैं यानी मार्केश हैं, और शुक्र आपके दूसरे 7वें घर, दोनों मारक घरों के स्वामी होने से प्रबल मार्केश बनते हैं। तो सेहत की समस्याएं तो आएंगी, ठीक हो जाएंगी वह अलग बात है। उपाय जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया उन्हें आप करेंगे तो लाभ रहेगा, वह अलग बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको सावधानी नहीं रखनी है। बीमारियां तो आएंगी, आपकी सूझबूझ से, सतर्कता से वह निवारण हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने बताया था वीडियो के शुरू में, वेद की बात कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या है किसी भी राशि के लिए, जब बृहस्पति दूसरे घर से गुजरते हैं और उसी समय 12वें घर में कोई भी ग्रह आ जाए तो अच्छे प्रभावों को कम कर देते हैं। तो अभी राहु बैठे हुए हैं 12वें घर में, तो ऑब्स्ट्रक्शन बना रहे हैं, वेद बना रहे हैं, तो आपको राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। मेरे और वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, राहु के क्या उपाय करने चाहिए, तभी आपको बृहस्पति पूरे अच्छे परिणाम दे पाएंगे। तो इस वीडियो के शुरू में जो मैंने गुरु के उपाय बताए उन्हें कीजिए, और राहु के अच्छे उपाय भी आप जरूर कीजिए, तब आपको मेष राशि वालों को इस गोचर का अच्छा परिणाम मिलेगा। वृष राशि के लिए शुक्र 2 तरह का परिणाम दे रहे हैं। पहले अच्छा, बृहस्पति आपके लिए आपके इनकम के घर के मालिक बनते हैं, राशि के ऊपर जा रहे हैं, आपका प्रभाव बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जो लोग पब्लिक सेक्टर में हैं यानी पॉलिटिक्स में हैं, एजुकेशन में हैं, फाइनेंस में हैं, वह देखेंगे कि अपने पॉजिटिव ऑरा की वजह से वह लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके काम बन रहे हैं। यहाँ से वह भाग्य पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य पर आपको ज़रूर मदद देंगे। भाग्य के साथ वह धर्म का भी घर है, 9वां घर, तो भाग्य के साथ धर्म की भी वृद्धि होगी, तीर्थ प्रदेशों की यात्रा जरूर होगी। 7वें घर को देखेंगे, जीवन साथी के साथ भी संबंधों में मधुरता आएगी और व्यापार में वृद्धि होगी। इतने अच्छे परिणाम देंगे। साथ में उनकी 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पे जाएगी, संतान की वृद्धि होगी। जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संतान होने के लिए यह सबसे अच्छा गोचर वृष राशि वाले लोगों के लिए कहा जा सकता है। समस्या क्या हो सकती है, क्योंकि वह आपके अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं, जो सेहत की तकलीफ और अचानक होने वाली समस्याओं को दिखाता है। तो आपको सेहत में समस्याएं हो सकती हैं, खास तौर पर हार्मोनल इश्यूज या फैट की वजह से, ब्लड प्रेशर की जो लोग समस्या झेल रहे हैं उन्हें उसमें बढ़ोतरी दिखेगी। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए, धर्म से जुड़े रहिए, तो आपका धन भी बढ़ता रहेगा। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति 12वें भाव से गोचर करेंगे। 12वें भाव से बृहस्पति सिर्फ धर्म की वृद्धि करते हैं, धर्म में मन लगता है, आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ती हैं और दान करने की इच्छा बहुत होती है। तो यहाँ पर बृहस्पति खर्च इसीलिए बढ़ाते हैं। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ में हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, या कोई भी ऐसे काम करते हैं जहां वह पब्लिक को लार्जर बेसिस पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स या रिलीजन से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए यहाँ अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। काम में भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आप देखेंगे आपके खर्चे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। हाँ, कोई नई गाड़ी या नया घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका खर्च हो सकता है। यहाँ से बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देखेंगे। घर और गाड़ी का घर होता है, वह भाव होता है, तो कोई नया घर, नई गाड़ी ज़रूर ले सकते हैं अगर आप प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, खर्चे तो बढ़ेंगे ही, तो शुभ चीज़ों पर अगर आप खर्च कर देंगे तो आपके लिए फिर भी अच्छा रहेगा, वरना कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्च हो जाएगा जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। विशेष तौर पर रोगों पर खर्च होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को यानी साधना के घर को प्रभावित कर रहे हैं। तो 8वां और 12वां दोनों मोक्ष स्थान है, साधना के घर हैं। दोनों में बृहस्पति का प्रभाव यह दिखाता है कि यह गोचर आपको मुख्य रूप से आध्यात्मिक पथ पर जाने के लिए कह रहा है। सांसारिक लाभ इस गोचर में कम रहेंगे। यहाँ पर शत्रुओं से आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, वाद विवाद से आपको दूर रहना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज वर्क प्लेस पर भी करना पड़ेगा।
वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 11वें आय के भाव से हो रहा है। 11वें भाव से तो सभी ग्रहों का गोचर अच्छा माना जाता है। सांसारिक सुखों की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। 11वां भाव मित्रों का भी माना जाता है, तो मित्रों के सहयोग से लाभ होता है। गुरु बड़े भाई को दिखाते हैं, 11वां भाव भी बड़े भाई को दिखाता है। जो लोग भी अपने बड़े भाई के साथ मिलकर कोई काम करते हैं उन्हें तरक्की मिलेगी, या करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यूँ भी कहा जा सकता है कि अगर नहीं भी करना चाहते हैं या नहीं करते हैं, अपने बड़े भाई के साथ कोई नया काम शुरू करें या पार्टनर बना लें, आप देखेंगे आपकी किस्मत में बहुत अधिक वृद्धि होगी। यहाँ से बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके तीसरे घर को देखते हैं, तो प्रयासों में वृद्धि होगी और उनका लाभ मिलेगा। आपके संतान के भाव को भी देखते हैं, 5वें घर को, संतान संबंधी शुभ सूचना मिलेगी या संतान का जन्म भी हो सकता है। अगर आप लोगों की अपनी जन्म कुंडली में कोई दशा ऐसी चल रही है या प्रयास कर रहे हैं तो संतान जन्म का आप लोगों को लाभ ज़रूर मिल सकता है। 9वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देख रहे हैं, तो पार्टनरशिप में लाभ होगा। जैसा मैंने कहा था पहले ही, भाई के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। 9वीं दृष्टि व्यापार का घर, 7वें घर को देखेंगे। पत्नी के साथ भी मिलकर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है, या यूं भी कह सकते हैं आपकी किस्मत से आपके जीवन साथी को लाभ होगा। घर परिवार में सुख समृद्धि होगी, वृद्धि सब कुछ होगी, बहुत अच्छी बात है। गुरु का 11वां गोचर हमेशा मन को शांति देता है, परिवार में सुख समृद्धि देता है और इनकम को बढ़ाता है। लेकिन एक कैच है, वीडियो के शुरू में मैंने बताया था, ग्रह एक सर्टेन पोजीशन से जाता है और दूसरा ग्रह उसी समय एक सर्टेन पोजीशन में जा रहा हो तो पहले वाले को रोक देता है प्रभावों को। अब कर्क राशि के लिए बृहस्पति जब 11वें घर में जा रहे हैं तो उसी समय राहु आपके 9वें घर से मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। राहु ऑब्स्ट्रक्शन यानी वेध क्रिएट कर रहे हैं बृहस्पति के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? राहु के उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो बृहस्पति के जितने शुभ फल मैंने आपको बताए हैं वह या तो नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे। यही ज्योतिष का कैच है, या ज्योतिष के बहुत सारे नियम होते हैं। गोचर देखते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वेद वह महत्वपूर्ण नियम है। तो राहु का उपाय करना पड़ेगा। मेरे चैनल पर जाकर आप राहु के वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको राहु के वहाँ अच्छे उपाय मिल जाएंगे। इस वीडियो के शुरू में जो मैंने गुरु के उपाय दिए उन्हें भी कर लीजिए, तभी आपको कर्क राशि वालों को कुछ अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे। नहीं तो फिर शनि की ढैया चल रही है, मन में चिंता है, धन की कमी तो है ही, बृहस्पति के इतना शुभ गोचर होते हुए भी आपको अच्छे परिणाम कम ही मिल पाएंगे। सिंह राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 10वें कर्म भाव से हो रहा है। 10वें कर्म भाव से जब बृहस्पति गुजरते हैं तो काम में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्रीमेंट देते हैं, यानी वर्कलोड बढ़ता है, प्रभाव मंडल भी बढ़ता है, यानी ऑरा बढ़ता है। लोग आपको पॉजिटिवली देखते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, या रिस्पॉन्सिबल लोग जो आपसे सीनियर भी होते हैं वर्क प्लेस पे, वह भी आपसे सलाह मांगने आते हैं, क्योंकि गुरु को ज्योतिष में मंत्री कहा गया, सलाहकार कहा गया। जिनका भी गुरु कुंडली में 10वें घर में हो वह सलाहकार होते हैं, यानी एडवाइज़र, कंसल्टेंट्स होते हैं। या गोचर में भी अगर किसी के 10वें घर में बृहस्पति आए तो वह सलाह देने में बड़े निपुण हो जाते हैं इतने समय के लिए। या यूँ कहें, अगर आप एडवाइज़र या कंसल्टेंट हैं, पीआर का काम करते हैं, टीचर हैं, एजुकेटर हैं, तो आप देखेंगे इन समय में आपके प्रभाव में बड़ी वृद्धि हो जाएगी। हाँ, वर्कलोड बढ़ेगा और आमतौर पर 10वें भाव का गुरु कुछ निगेटिव प्रभाव देता हुआ ज़रूर देखा जाता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जो बहुत हाईली ईगोटिस्टिकल होते हैं। यानी अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं या घमंडी हैं, जो गुरु का मूल स्वभाव नहीं है, तब आपको यहाँ बृहस्पति निगेटिव रिजल्ट देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। यहाँ से बृहस्पति 5वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं, वाणी भाव को, तो आपकी वाणी बड़ी सिद्ध हो जाती है। या यूँ कहें कि आप ऐसी ऐसी सलाह, ऐसी ऐसी बातें लोगों को दे डालेंगे जो आप भी सोचेंगे मैंने कैसे कह दिया। इसको बोलते हैं दैवी आशीर्वाद। यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके परिवार के घर को देखेंगे, चौथे घर को। दूसरा घर भी परिवार, चौथा घर भी परिवार। परिवार के लोगों में खुशहाली रहेगी, मन मिला रहेगा लोगों से, अच्छा रहेगा। कोई नया घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, या घर शिफ्ट करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, सबसे अच्छा ये मुहूर्त है। तो जब गुरु सूर्य एक साथ होंगे अगस्त सितंबर में, आप कोई नया घर, गाड़ी ले सकते हैं, सबसे अच्छा समय रहेगा इस पूरे गोचर में, वही आपके लिए। इसके बाद गुरु
अपनी नवीं दृष्टि से आपके छठे घर को देखते हैं, वर्क प्लेस को, तो दूसरा घर भी नौकरी का, छठा घर भी नौकरी का, 10वां घर भी नौकरी का। 10वें में बैठे हैं, दूसरे और छठे को देख रहे हैं, तो नौकरी यानी काम धंधे को वह प्रमोट ज़रूर करेंगे। छठा घर शत्रुओं का भी होता है, शत्रुओं की दृष्टि से भी आपकी रक्षा होगी, कोई सबोटाज नहीं कर पाएगा आपको, कोई कॉन्स्पायर नहीं कर पाएगा। तो बृहस्पति 10वें घर में आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखिएगा, औरों की मदद जी खोल कर कीजिए और घमंड से कोसों दूर रहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 9वें भाग्य और धर्म के घर से हो रहा है। बृहस्पति धर्म के प्लैनेट हैं, भाग्य के घर के स्वामी बनते हैं और वह भाग्य के घर से ही गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा आप लोगों के लिए यह गोचर होगा। बृहस्पति भाग्य और धर्म को बढ़ाएंगे, यानी आप किस्मत से देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बिना मांगे मिल रही हैं, आपके सामने ऐसे रास्ते खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं जो आपको अचानक से लाभ देंगे। जो काम बहुत समय से अटके हुए थे वह अब हो जाएंगे। यहाँ से बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे तो आपका ऑरा बढ़ाएंगे, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं वह देखेंगे सम्मान उनका बहुत अधिक बढ़ जाएगा। 9वां भाव अधिकारियों का भी होता है, आपके अधिकारी सुपीरियर्स सीनियर्स भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, पॉजिटिव अप्रेजल्स आपको मिलेंगे। अगर आप नौकरी में हैं, प्रमोशंस तो ज़रूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कन्या राशि वाले लोग। भाग दौड़ बढ़ेगी क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे जाएगी। जो लोग भी फ्रीलांस काम करते हैं उन सब के लिए अच्छा है। सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, एडवाइज़र कंसल्टेंट हैं, जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट है, म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, उन सब लोगों के लिए यहाँ बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। यहाँ से 9वीं दृष्टि उनकी 5वें घर पे पड़ेगी तो संतान की भी वृद्धि होगी, विद्या में भी वृद्धि होगी। 9वां घर हायर एजुकेशन को दिखाता है, 5वां घर भी एजुकेशन का घर है। बृहस्पति 9वें में चल रहे हैं और 5वें को देख रहे हैं। कन्या राशि के लोग जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या अंडरग्रेड में भी हैं, बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उन सब के लिए यहाँ बृहस्पति अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। एजुकेशन के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, जो किसी तरह का पढ़ाते हैं, लोगों को चीज़ें सिखाते हैं, उन सब लोगों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, उनकी बात लोग सुनेंगे। यहाँ पर यह सारी अच्छी बातें हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वेद यानी ऑब्स्ट्रक्शन ज्योतिष का एक नियम है ट्रांजिट का, यानी ग्रह अगर 9वें भाव से गुजरे आपकी जन्म कुंडली से गोचर में, उसी समय कोई ग्रह 10वें भाव में आ जाए तो 9वें भाव में होने वाले शुभ ग्रह के परिणामों को कम या रोक देता है। अब बृहस्पति आपके 9वें भाव से गुजर रहे हैं, लेकिन 1 वर्ष तक जब तक बृहस्पति 9वें भाव से गुजरेंगे, उसी समय अगर कोई ग्रह आपके 10वें भाव में आ जाएगा, कर्म स्थान में, मिथुन राशि में, वो कोई भी ग्रह हो सकता है, तो फिर उस समय बृहस्पति के अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए पूरे 1 वर्ष तक आप बाकी ग्रहों के गोचर को भी देखते रहिएगा। मान लीजिए बुध अगर आपका आ गया 10वें घर में, उस समय आपको बुध का उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो बुध आपके अच्छे परिणामों को रोक देगा। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना होगा। हमेशा आपको बाकी ग्रहों का भी गोचर देखते रहना चाहिए, उपाय करते रहने चाहिए, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। अब आप तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के राशिफल भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन्हें देख सकते हैं। गुरु शुभ अशुभ होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं वह वीडियोस भी देख रहे होंगे, देख सकते हैं। इन्हें भी आप अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।